साल 2010 की ये घटना है जो विशाल और उसके दोस्तों के साथ हुआ है। वो अपनी कॉलेज टाइम पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था। उसके साइड में एक कब्रिस्तान था जहाँ रोज चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, तो ये नॉर्मल था कि हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता था। ये सब के लिए उस कॉलेज के कुछ बच्चे मर भी गए थे, क्योंकि आजकल के बच्चे कूल बनने के चक्कर में दारू फारू पी के कहीं पे भी चले जाते हैं। तो इसी चक्कर में जो बच्चे उस कब्रिस्तान में जाता था वो मर जाता था। अब की बात एक चौंकाने वाली बात है। हॉलीडे के टाइम था, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, पर दो लोग वहाँ से नहीं गए, विशाल और उसका फ्रेंड। उनों की प्लान अलग था। ये सोचते थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को लाएंगे, दारू फारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, 2 दिन बिंदास में बिताएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। अभी विशाल का फ्रेंड जाके विंडो के साइड में बैठ गया। तभी उसे लगा कि कोई यहाँ से तेजी से जा रहा है, तो ये सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड होगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि ये बच्चों को दारू सिगरेट देता था। तो ये उस बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लग गया। अभी उसे लगा कि विंडो के साइड में कोई तेजी से जा रहा है। ऐसे 2-3 बार हुआ। तभी ये सोचा कि ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान इतना तेजी से जा नहीं सकता। तो ये बात ये अपने दोस्त विशाल को बताया। तभी विशाल ने रिएक्ट किया कि अबे तो पागल है क्या, कौन है इस हॉस्टल में, सिर्फ हम दोनों ही तो है। ऑब्वियसली बात है कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो ऐसे फालतू चीज के बारे में बोलेगा तो उसे गुस्सा ही तो आएगा। विशाल के फ्रेंड ने बोला कि ये जो भी है, अब की बातों में उसे देख के रहूंगा। ऐसे बोल के वो विंडो की साइड में खड़ा हो गया। और अब की बार कोई सर करके वहां से गया, पर फिर घूम के वापस आया और विंडो के सामने ही आकर खड़ा हो गया। विशाल का फ्रेंड ने उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये परछाई एक औरत का था और उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। विशाल के फ्रेंड ने उसे देखते ही बोला, विशाल विशाल देख, मैं इसी की बात ही कर रहा था। उसे देखते ही इन दोनों का बुरा हाल हो गया था। तभी हंसते हंसते ही वो परछाई गायब हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर कुछ टाइम बाद किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और अचानक से खिड़की दरवाजा हिलने लगे, जैसे उसे कोई जोर से पीट रहा है। ये देखते ही उन दोनों का बुरा हाल हो गया। ये डर के जाके एक साइड में बैठ गए और हनुमान चालीसा लगाने लगे और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। तभी धीरे धीरे करके आवाज बंद हुआ। तभी रात के 3 बज गए थे और हॉस्टल पूरा शांत था। जैसे ही सुबह हुआ, ये अपने सारे सामान लेकर घर आ गए। जैसे हॉलीडे खत्म हुआ, जाकर अपने दोस्तों को ये सारी बात बताई। ये सुनकर सभी लोग डर गए थे, क्योंकि अब ये हॉस्टल के अंदर आ चुका है। ऐसे ही डर डर के विशाल ने अपनी कॉलेज लाइफ खत्म किया था।